Welcome to your channel Radhe Krishna classes. So today we have discussed about arithmetic progression for class 10th. This is the second part of this chapter. So now we discuss the arithmetic progression. Previous lecture we discussed sequence. So now you sequence in part first. So now we discuss definition of arithmetic progression. तो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सीक्वेंस, हमने आपको पिछली वीडियो में सीक्वेंस अच्छे तरीके से समझा चुके हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो अ सीक्वेंस किसी भी टाइप का एक सीक्वेंस जिसमें A1 A2 A3 A4 से डॉट 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 AN एंड सो ऑन इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टाइप का कोई भी आपको अरेंजमेंट दिखेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर, अगर कोई भी एक ए क्या होगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा, और डी कांस्टेंट नंबर डी सच दैट, और डी कुछ भी इस टाइप से होगा, जैसे मान लेते हैं A2, जैसे मान लेते हैं A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। ये जो सेकंड टर्म है वो कैसा होगा, पहले टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर हमने डी में ऐड किया होगा, तब जाके हमारा A2 टर्म बनेगा। इसी टाइप से हमने निकाला होगा A3 A2 प्लस डी, इस टाइप से A3 निकलेगा। एंड नीचे की तरफ और बढ़ते जाएंगे तो इस टाइप से हमारा AN निकलेगा, AN माइनस 1 प्लस डी, ये निकलेगा कुछ इस टाइप से हमारा AN वाला टर्म। यानी फर्स्ट टर्म तो हमने कोई A इज अ कांस्टेंट नंबर, फर्स्ट टर्म तो A ही माना गया है। सेकंड टर्म A इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म हमारा A1 हो जाएगा। सेकंड टर्म होगा A2, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A3 हो जाएगा A2 प्लस डी। इसी टाइप से AN होगा, इसके पहले एक AN माइनस 1 वाला टर्म भी होगा, जिसमें से AN माइनस 2 प्लस डी, इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस डी, इस टाइप से आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। इसी सीक्वेंस को अगर हम लाइन बाई लाइन एक वन लाइन में दिखा दें तो ये आपको एक अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस फिलहाल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे और डिटेल से समझते हैं। इस टाइप से आपको भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद से समझते हैं, ये जो आपको डी जुड़ता हुआ दिख रहा है सभी टर्म में, इस डी को क्या बोलते हैं? इस डी को बोलते हैं द कांस्टेंट नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये सभी में देखिए कॉमन है, वही आपका आगे बन के क्या होता है, डिफरेंस बन जाता है। तो लिख देंगे द कांस्टेंट नंबर डी is called कॉमन डिफरेंस। इस डी को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। इसके बाद जो ये सीरीज बन के आई है, इस सीरीज को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या बना था, A1, फिर बनेगा, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारा A मान लेते हैं, तो सेकंड टर्म हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म इसको पूरा साफ कर लेते हैं पहले। Thus if the first term A and common difference, first term A and common difference D, then A प्लस डी, ये दूसरा वन, ये पहला फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म, यानी सेकेंड टर्म,
a plus 2d it is third term, a plus 4d it is fifth term, and so on. इट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोला जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोला जाएगा, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। इसको लिख दे रहे हैं, इज एन अर्थमेटिक इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो पिछला और ये दोनों का पहले ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसको पहले लीजिए। यहाँ तक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको फर्स्ट टर्म के बारे में पता चल गया होगा, सेकेंड टर्म के बारे में भी पता चल गया होगा। तो नाउ अब हम इसके आगे की टॉपिक पर समझते हैं। नाउ इसी को हम दूसरे टर्म में भी आपको डिफाइन करके बता सकते हैं कि इसको दूसरे टाइप से भी हम किस टाइप से समझते हैं। लेट a1 a2 a3 dot 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 an and so on is an ap and common difference is d। कॉमन डिफरेंस हमने d मान लिया, फर्स्ट टर्म हमारा a1 हो जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d होना चाहिए। इसी टाइप से हम कह देंगे कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d होगा। सो इसको हम एंड सो ऑन आगे तक ले जाएंगे। आगे ले जाने के बाद हमारा बचेगा एक an होगा माइनस ए एन माइनस वन वाला भी कोई टर्म होगा, तो उसका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा d। एक ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो आगे आपके क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा, ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बोला जाएगा। तो आइए हम इसका जनरल टर्म समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो नाउ वी डिस्कस जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सो इस आगे की तरफ हम अब जानेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले में आपको ए दिख रहा है वो आपको फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज में पूरा कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो आपका डी रहेगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं किस टाइप से? हमने मान लिया ए1 ए2 ए3 इज डॉट 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 ए एन इज एन एपी। क्या है? इज एन एपी। ये क्या है? एक एपी है। ए1 इज इक्वल टू, हमने इसको इक्वेशन इस इक्वेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ए1 इज इक्वल टू पहला टर्म है, पहला टर्म है इसलिए एन की इक्वल एन की वन, वन माइनस वन इंटू डी, वन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो ए वन प्लस जीरो यानी कुल मिला के ए ही आएगा और वो ए हमने ऐसे लिख दिया है। सेकेंड टर्म देखेंगे ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी। ए वन की जगह हम जो निकाला है हम वही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ए टू को निकालते हैं तो ए टू प्लस इम्प्लाइज ए टू इज इक्वल्स टू ए वन प्लस डी हो जाएगा। तो ए वन की जगह निकालते हैं, इसकी जगह तो ए आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ए ही था। सेकेंड यानी दूसरा टर्म है तो टू माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, ये आ जाएगा। तो पहले में ए आया, दूसरे में ए प्लस डी आ गया, ठीक है। तीसरा निकालेंगे इसी टाइप से, आप तीसरा निकालिएगा। चौथा निकालेंगे तो इसके अलावा भी हम देखते हैं ए फोर निकालेंगे तो क्या आएगा? ए थ्री प्लस डी। ए थ्री की जगह हम ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस डी हो जाएगा। समझ में आया? देखो जैसे ये ए टू की जगह क्या लिख दिया? ए प्लस डी लिख दिया, तो यहाँ ए वन रहेगा, यहाँ ए थ्री था, तो यहाँ देखिए ए टू की जगह हमने ए वन प्लस डी आ गया इस टाइप से। तो ए थ्री की जगह भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो ये इस टाइप से बन सकता है। ए थ्री इज इक्वल्स टू ए टू की जगह की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ए प्लस डी बन जाएगा ए प्लस टू डी। ये ए प्लस डी हो गया, ए प्लस टू डी हो गया। अब ए थ्री प्लस डी है, इसको भी एम्प्लाइज करके बनाते हैं। ए थ्री की वैल्यू आई ए प्लस टू डी, इसमें रख देंगे
ये तो हो गई हमारी A3 की वैल्यू, प्लस डी तो हमारा चल ही रहा था पहले से कॉमन डिफरेंस, तो ये बन जाएगा A प्लस 3D। A4 की वैल्यू क्या आई, A प्लस 3D। इसको हम लिख सकते थे 4 माइनस 1, तो यही फॉर्मूला बन रहा है। इसी तरह से हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी फिर 4। इस टाइप से हम और आगे तक लेके जाएंगे इसको, तो हमारा निकल के आएगा कुछ ऐसे, निकल के आएगा an, निकल के आएगा। तो हम देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन सारी इक्वेशंस को हम ऐसे लिख देंगे। पहला टर्म तो हमारा ए ही रहेगा, प्लस इसको हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3D को 4 माइनस 1 इंटू डी। 2D को कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी, इन 1 इंटू डी। इसको भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। तो इन सारी इक्वेशंस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा nth टर्म निकलेगा वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, क्योंकि n से n माइनस 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 4 था, मान लीजिए n इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1 आ गया, इसलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप से ये डेरिवेट हुआ है फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जनरल टर्म ऑफ एन एपी इसी फॉर्मूले का ज़्यादा यूज रहेगा। बाकी एक और फॉर्मूला आएगा आगे, उसका भी यूज है, 2-3 फॉर्मूले हैं उनका भी यूज है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए हम इसकी एक एक्सरसाइज पर आगे बढ़ते हैं। पहले एक दो छोटे छोटे और फॉर्मूले हैं उनको निपटाएंगे, उनका तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला समझिए और कुछ नहीं है उनमें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला आपके लिए आ गया है, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अगर कोई एपी हमें दी हुई है और हमें उसका लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म मतलब इसमें हमें nth टर्म निकालने हैं, लेकिन लास्ट से निकालने हैं। अभी तक हम लेफ्ट टू राइट चलते थे, अब हमें राइट से निकालना पड़ेगा। कोई अर्थ एपी दी होगी, उस एपी में हमें लास्ट से बताना होगा कि इस एपी में कितने टर्म हैं। तो हमें उसके लिए कुछ नहीं, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ द एंड। जो एंड से हम nth टर्म निकालेंगे वो ऐसे, क्योंकि जो हमारा लास्ट टर्म होगा हम उसको ले लेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी l इज द हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा l हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके लिए एक और फॉर्मूला है। इसके बाद अब हम धड़ाधड़ एक्सरसाइज करेंगे। चलिए तो एक्सरसाइज के हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द सीक्वेंस, ये आप सीक्वेंस देखिए 9, 12, 15, 18 से एंड ऑन आगे तक चला गया, पता नहीं कहाँ तक गया। इज एन एपी, ए एपी में है, तो फाइंड इट्स 16 एंड जनरल टर्म। इसका हमें 16th नंबर वाला टर्म बताना होगा इस सीरीज का, एंड जनरल टर्म, और इसका हमें जनरल टर्म भी बताना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 9, 12, 15 और 18 ये हमारे पास कोई एक एपी दी हुई है, क्योंकि इसमें लिखा है इज एन एपी, तो ये एपी में है। तो हमें इसका कुछ नहीं निकालना, पहले तो हमें फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा a1 रहेगा। a1 क्या है हमारे पास, 9, ये दिया हुआ है, ये एपी का फर्स्ट टर्म है। अब हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। हम निकालेंगे इसका कॉमन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो ये किसी भी हम दो टर्म ले लेंगे, रिस्पेक्टिवली कोई भी दो टर्म ले लेते हैं, यानी 12 और ये फर्स्ट और सेकंड ले ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, यानी 12 माइनस ऐसे जी कि 12 माइनस 9 कितना बच रहा है, 3। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 3। और फर्स्ट टर्म है ए, तो हमें क्या निकालना है, 16th नंबर का टर्म। अभी हमने जस्ट आपको जो फॉर्मूला बताया उसी पर बेस है, तो हम निकालेंगे A16, क्योंकि n की जगह कितना निकालना है, 16। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, a, यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा 9 है। ऐसा करते हैं, हम आपको एक फॉर्मूला ले देते हैं पहले तो जनरल टर्म वाला। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले तो ये था फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे A16, n की वैल्यू 16, क्योंकि हमें 16th नंबर का टर्म चाहिए। तो a तो कॉमन ही रहेगा, तो भाई a की जगह आएगा 9, 16 लेके देंगे n की जगह, और d हमारे पास 3। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 इंटू में 3। ये हो जाएगा 9 प्लस 15, 3 ज़ 45। इसमें 45 में 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
54 इज द ए 16, यानी 16 नंबर का टर्म कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि फर्स्ट टर्म इस सवाल में कुछ भी नहीं था कि हमारा फर्स्ट टर्म निकाल दिया a1 इज इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म निकाला है d यानी कॉमन डिफरेंस क्या था, 3 आया। तो हमने ए एन का ये तो फॉर्मूला था, आपको अभी अभी बताया दिया है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। तो हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला था। तो ए 16 की हमने इसमें वैल्यू फिट कर दी, क्योंकि हमसे 16th नंबर का टर्म पूछा गया तो हमने ए 16 निकाल लिया। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, तो ए की वैल्यू 9 यहाँ से और 16 माइनस वन, क्योंकि 16th नंबर का टर्म निकाला तो 16 माइनस वन इंटू 3 कर दिया। तो आगे हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये 16 की वैल्यू आ गई है 54। इसके बाद सेकंड चीज हमसे पूछी थी इसमें जनरल टर्म, तो आइए जनरल टर्म और निकाल लेते हैं। इसको सीधा लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी। इसके बाद है हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, हमको इसमें नहीं रहेगा पता कि हमारे पास कितने नंबर कितने टर्म्स हैं, तो हम निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी हमारे पास 9, अभी हाल निकाल ली, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है पता, इसलिए मैं एन माइनस वन लिख दिया, डी हमारे पास 3 आया, 3 लिख दिया। इसको सॉल्व कर दिया, 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 3n, प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा 3 का 1 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3n, क्योंकि वेरिएबल रहेगा तो इसको यहाँ लिख दिया, और 9 में से 3 चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 6। तो ये आपका हो जाएगा जनरल टर्म ये आ जाएगा, और ए 16 यानी 16th नंबर का टर्म 54 हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप्स के और भी कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ये तो अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अभी हम कराएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।